कभी कभी राजनीति में ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं जो सुनकर कभी हंसी आती है और साथ में गुस्सा भी। सोचिए, एक ही लड़की 22 बार वोट डाल रही है, वो भी अलग अलग नामों से। कहीं वो सीमा बन गई, कहीं स्वीटी, कहीं सरस्वती, और वो भी हरियाणा के चुनाव में। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मॉडल की फोटो दिखाते हुए कहा, देखिए ये लड़की 22 अलग अलग नामों से वोट डाल रही है, लेकिन ठहरिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि अब पता चला है कि ये लड़की भारत की नहीं बल्कि ब्राजील की एक मॉडल है। नाम है लारिसा, और ये फोटो कोई वोटर आईडी कार्ड की तस्वीर नहीं थी, बल्कि साल 2017 में एक ब्राजीलियन फोटोग्राफर मैथिस पेरेरो द्वारा ली गई थी और अनप्लश नाम की वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड के लिए अपलोड की गई थी। यानी इंटरनेट पर कोई भी इस तस्वीर को फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, और लोगों ने ऐसा किया भी। किसी ने इसे फोटो को तुरई के तेल और करेले के फायदे बताने वाले आर्टिकल में लगाया, और किसी ने लिंक्डइन की फर्जी प्रोफाइल में लगाया, और किसी ने वोटर लिस्ट में इसे चिपका दिया। यानी नेट पर फ्री का माल जिसने जैसा चाहा वैसा इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल उठता है कि अगर ये फोटो इंटरनेट पर फ्री थी, तो भारत की वोटर लिस्ट जो इतनी सिक्योर मानी जाती है, उसमें ये फोटो कैसे पहुंच गई? क्या किसी ने वोटर लिस्ट तैयार करने का ठेका किसी ऐसे एजेंसी को दे दिया था, जहां के डेटा एंट्री ऑपरेटर ने गूगल पर फोटो सर्च की और जो पहले मिली वही फोटो चिपका दी? या फिर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की, और अब जब ये मामला सामने आया है तो लोगों ने चुनाव आयोग को चूना आयोग कहना शुरू कर दिया है। सोचिए, हमारे देश में अगर वोटर लिस्ट अपडेट करवानी हो तो एक शब्द बदलवाने के लिए लंबा फॉर्म भरना पड़ता है, आधार लिंक करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक ही फोटो 22 आईडी कार्ड में घूम रही है। तो गलती किसकी है? क्या गलती उस पार्टी की है जो अपने मन मुताबिक वोटर लिस्ट बनवाती है, या चुनाव आयोग की जो ऐसी गड़बड़ियों पर आंख मूंदे बैठा है, या फिर उस डेटा एंट्री ऑपरेटर की जिसने कॉपी पेस्ट से पूरा सिस्टम ही हिला दिया? अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। जब राहुल गांधी ने इस फोटो को दिखाया तो अब खुद वो ब्राजीलियन मॉडल लारिसा सामने आ गई। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा, दोस्तों क्या तुम्हारे पास वो फोटो है? मैं उसमें बहुत भयानक लग रही हूँ। वो बहुत पुरानी फोटो है, उस वक्त मैं सिर्फ 18 या 20 साल की थी। आगे वो कहती हैं कि तुम लोग मेरी फोटो का इस्तेमाल किसी चुनाव जैसे चीज़ों में कर रहे हो, वो भी भारत में। वे लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय दिखा रहे हैं। ये कैसी पागलपन भरी बात है? हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं? अब ज़रा सोचिए, एक ब्राज़ीलियन मॉडल जो अपने देश में सैलून में काम करती है, वो कह रही है कि भारत में मेरी फ़ोटो में वोटर आईडी बना दी गई। उसने बताया कि पत्रकारों ने उसके सैलून तक फ़ोन किए, इंटरव्यू के लिए पीछा किया। आखिर में उसने कहा, अब एक पुराना दोस्त मेरी वही फ़ोटो भेज रहा था और मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। तो अगर जब अगली बार कोई बोले कि हमारा वोट सबसे ताकतवर है, तो उसे ये ब्राज़ीलियन मॉडल वाली कहानी ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि जब वोटर लिस्ट में विदेशी मॉडल की फ़ोटो लग सकती है तो सोचिए बाकी डेटा का क्या ही हाल होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ।